खुलेआम मुसलमानों को धमकी दी जा रही है। मुसलमानों से ऐसी घृणा लाते कहां से हो? खुलेआम मुसलमानों को धमकी दी जा रही है। मोदी जी का विधायक एक पूरी कौम को मन से यह खुलेआम धमकी भारत की नई राजनीति का नया दस्तूर है। ऐलान सीधा है, मुसलमानों को इस मुल्क में अब दोयम दर्जे का नागरिक बन के रहना होगा, डर के रहना होगा, क्योंकि मोदी जी का विधायक खुल्लम खुल्ला कह देता है, मुझे एक भी मुसलमान ने वोट नहीं किया, इसका एक काम नहीं करूंगा। बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के कहता हूं, एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। एक सर्टिफिकेट इशू नहीं करूंगा उनकी, एक सर्टिफिकेट। किसी को, मेरा लाइफ चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा और कौन क्या बोलेगा। कोलकाता का मंच था, माइक बीजेपी के विधायक के हाथ में था, नाम है रितेश तिवारी। खुलेआम कह रहे हैं जनाब, रिकॉर्ड कर लो, मैं मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। यह बात विधायक के मुंह से झटके से नहीं निकली, क्योंकि बोलने के बाद उन्होंने बकायदा, जी हां, रितेश तिवारी ने मंच से कहा, वो बाबा भोलेनाथ को साक्षी मानकर यह बात कह रहे हैं कि विरोध करने वालों के लिए ना तो कोई सर्टिफिकेट जारी करूंगा और ना ही किसी तरह की सिफारिश करूंगा। यानी विधायक खुलेआम धार्मिक उन्माद के नाम पर एक ऐसी दहशत पैदा कर रहे हैं जिसने संविधान की व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर दिया। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं विधायक। मैं शायद 1952 से मतदान शुरू हुआ, 2026 तक इस मतदान, लगभग 74 साल के इस मतदान में मैं पहला विधायक हूं आपके इस क्षेत्र का जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। तो मुझे जो वोट किया, मेरे ऊपर अधिकार उसका है। जिसने वोट नहीं किया, हम उसके घर मांगने भी नहीं गए। और आज बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के कहता हूं, एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। एक सर्टिफिकेट इशू नहीं करूंगा उनकी, एक सर्टिफिकेट। किसी को, मेरा लाइफ चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा और कौन क्या बोलेगा। अगर ये मोदी जी के एक विधायक की भाषा है तो मोदी जी के विधायक का विचार है, आचार है, व्यवहार है, तो फिर मान लेना चाहिए कि इसी देश में अब संविधान की व्यवस्था का अंत हो चुका है, जिसकी सौगंध खाकर विधायक जी विधायक बनेंगे। इशारा साफ है, अब यहां चुनाव जीतने के बाद देश संविधान से नहीं बल्कि धर्म के आधार पर चलेगा। सड़कों पर न्याय होगा और न्याय का मतलब होगा राज सत्ता का आतंक, यानी संविधान खत्म, बस हमारा राज शुरू। इसलिए